अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे और ईद की तैयारियां चल रही होंगी। और वैसे तो लास्ट मोमेंट तक चलती हैं और हमारी भी चल ही रही हैं जी। हमारी ईद तो तब तक कंप्लीट नहीं होगी जब तक ये मेरी शहज़ादी, मेरी मेरी क्वीन और मेरा ये नौटंकी जो है, इसकी ईद कुछ चीज़ें पूरी नहीं होती। तो मैडम थोड़ा सा एज़ यूजुअल हमेशा ईद पे मैडम बीमार हो जाती हैं और इस बार भी मैडम थोड़ी सी डाउन है और उस वजह से करते 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 मैडम की जो कटिंग थी वो पेंडिंग थी। और इन्होंने करवानी भी एक ही जगह से होती है और एक ही इनका हेयर ड्रेसर है। और बड़ा भाई होता मुश्किल ना आयो को भाई ना बदल अपना को मेलोस मेलोविंस करके है उसका नाम, मेलोस टोनियन गाय। तो अब उनकी अपॉइंटमेंट मिली थी मुझे 10 बजे की आज। तो 11th आवर मैं कहा नसें पहले इनकी कटिंग करवा दें, क्योंकि अगर कटिंग पूरी ना हुई तो समझें वो ईद पूरी ना हुई। तो अब ऑन द वे हैं और मैडम साहब लगी हुई थी कि बाबा चल पड़े हैं, लेट हो गए हम। और फिर पता नहीं कोई कटिंग और कौन सी थी, अगर वो नहीं होनी थी तो फिर कौन सी होनी थी? अच्छा, कौन सी कटिंग करवाने जा रहे हैं वैसे हम? वेज। नहीं नहीं, सुन लें जी, इनको पता है, इनके बाबा को नहीं पता है कौन सी कटिंग करवाने जा रहे हैं। तो ये वेज कटिंग करवाने जा रही हैं और अगर वेज नहीं होती तो आप चिकन करवा लेंगी हैं? फिर कौन सी करवानी है? फुल। और वो जो एक वो पप्पा कह रही थी लॉइन कटिंग, लॉइन कटिंग करवा लें यार हैं? उसमें लॉइन की तरह आपके हेयर्स को ड्राई करके नहीं पफी कर देंगे, ठीक है? अच्छा, वुल्फ कटिंग में क्या होता है जी? इतने से बाल होते हैं आगे। अच्छा, इतने से पीछे। तो आपको कौन बताता है ये सारी बातें हैं? पता नहीं। ओहो भाई, लड़कियां बचपन से ही बताती हैं कि वो गर्ल्स है। सो अल्लाह बचाए गर्ल्स की तैयारी से। चलो चलते हैं, जाके अब मैडम को जरा न्यू लुक देते हैं। ये हैं जी इनके हेयर ड्रेसर। अच्छा लग रहा है। कितने पतले बाल हैं, अब देख अब वो कह रहे हैं कि अब साइड स्टाइल और है बालों का इसका, ये बालों देखें की उसके थिकनेस तक। देखे अभी। बालों की। हेयर ड्रेसर तो कुछ और स्टोरी बता रहा है हमारा। वो ये कह रहे हैं कि आप स्टाइल चेंज कर लें इस बार, ये अब ज़रा बड़ी हो गई है। बट मैडम अभी कह रही है कि हमने वही डिज़ाइन, ये वेज कटिंग करवानी है। तो वो ढूंढ रहे हैं इसको कि कैसे बेहतर से बेहतर किया जा सकता है, लेकिन इस पर रिसर्च कर रही है। फाइनली जी एक लंबी डिस्कशन के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि जो मैडम सोच के घर से आई हैं हेयर कट का, हम वही करवाएंगे। क्योंकि वो कह रहा था जो हेयर ड्रेसर है कि अब बालों की लेंथ बहुत लंबी है, बाल खूबसूरत बड़े हैं, इनको शॉर्ट कट ना करवाएं, ये शायद अच्छे ना लगें। लेकिन जो मैडम है हमारी, उनको अपने आप पे बहुत कॉन्फिडेंस था। उन्होंने कहा नहीं अच्छे लगेंगे आपको, मैं कह रही हूँ आप काटें। तो फिर जब उनको इतना कॉन्फिडेंस था तो फिर एज फादर मुझे भी उनके साथ ही फिर स्टैंड करना था। मैं कहा जी ठीक है जी, आपको अच्छा लग रहा है तो बिस्मिल्लाह करें। जैसे ही हेयर कट डन हुआ और जो मीरब की लुक निकली है वो तो भाई शानदार, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ कि मीरब को अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंस था कि उन्हें पता है कि उन्हें क्या चीज़ सूट करेगी क्या नहीं। और इतना ही किसी भी बच्चे को अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि क्रिएटिविटी किसी भी बच्चे की निखर के तब बाहर आती है जब आप उस पर ट्रस्ट करते हैं या उसको कॉन्फिडेंस देते हैं। दिखाए जरा। लें जी, फाइनली मैडम की कटिंग हो गई और मैं
दुआ करता हूँ कि आप मैडम राज़ी हो जाएं अपने बाबा से, क्योंकि कोई ना कोई फिर चीज़ रह जाती है इनकी। तो जो मैं आपने देखा भी होगा, जो कि मैं और मेलविन जो बहस कर रहे थे जब शुरू में, वो मेरे साथ डिस्कस कर रहे थे कि जब इसने वेज बॉब करवाया है तो ये छोटी थी, अब ये बड़ी होगी तो शायद इस पर ये इतना सूट ना करे, लेकिन हमने करवाना था और इनका ज़हन बना हुआ था तो हमने कहा जी कर दें आप। लेकिन करने के बाद उन्होंने कहा माशाल्लाह माशाल्लाह जी बहुत ही प्यारी लग रही है अनएक्सपेक्टेडली, क्योंकि मुझे था कि शायद थोड़ी 19-20 रह जाए, लेकिन मीरब तो आपको पता है माशाल्लाह एक आई कैचिंग बेबी हैं और ये खुद ही एक माहौल बना लेती हैं। तो आप भी मुझे कमेंट में बताइएगा कैसी लगी आपको इनकी कटिंग, और ये जो वेजिटेबल कटिंग थी, क्या थी जी? वेज बॉब, माय मिस्टेक। तो जी वेज बॉब कैसा लगा आपको इसका? और अल्लाह करे अब हमारी ईद की मेरी इनकी शॉपिंग और चीज़ें कंप्लीट हो गई, क्योंकि अब तो इनको भूख लग गई है। कुछ खिलाता हूँ, फिर इनसे पूछूंगा कि कोई चीज़ रह तो नहीं गई मैडम, बताएं हमें, तो फिर हम वो भी लें। अच्छा जी, अब मैडम को खाना खिला दिया, अब मैडम से पूछ लेते हैं कि मैडम अब हैप्पी हैं और इनकी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। जी मेरे साहब, मैम नाउ यू आर हैप्पी, और आपकी विश लिस्ट जो है वो इस ईद की कंप्लीट हो गई है? हाँ जी, मेहंदी रहती है या अल्लाह, हाय या अल्लाह, यानी जी मेहंदी रहती है जी, कभी भी हमारे कभी विश लिस्ट पूरी नहीं हुई। चले जी, मेहंदी रहती है वो तो सर टाइम पे ही लगनी है ना, वो आज थोड़ी लग सकती है, तो कल लगेगी जी, अगर ईद परसों हुई तो कल लगेगी। चलें जी, कल लग जाए इंशाल्लाह, मेहंदी भी लग जाएगी, फिर आपकी विश लिस्ट कंप्लीट होती है खैर से, अल्लाह ईदी रहती है। चलें जी, मैडम की विश लिस्ट तो इसी तरह चलती रहेगी और चीज़ें ऐड होती रहेंगी। खाना हमने बाय द वे तोफू से खाया, क्योंकि जब भी मैं इधर एम एम आलम वाली साइड पे आऊँ तो तोफू ना खाऊं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वन ऑफ आवर फेवरेट चाइनीज़ रेस्टोरेंट, और वो बड़ा ही अच्छे जो उनके ऑनर है मेरे दोस्त हैं और बड़े ही नफीस आदमी हैं, तो फिर उनके पास हाज़िरी दे के जाना पड़ता है हमें, क्योंकि हो नहीं सकता कि एम एम आलम से बगैर उन्हें मिले चले जाएं हम। और आप सबको मेरी तरफ से दिली एडवांस ईद मुबारक, और अल्लाह पाक आप सबको अपने घर वालों के साथ हंसता खेलता रखे और सलामत रखे, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।